आज हम बात करेंगे उस शहर की जो इन दिनों दुनिया भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। ये शहर है ईरान का मशहद, जहां हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी साहब को सुपुर्द खाक किया गया है। आदाब, नमस्कार। किस्से और कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। तो किस्सा कुछ यूं है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट ऑपरेशन में खामेनी की मौत हो गई थी। उनकी आखिरी विदाई का सफर पूरे 6 दिन चला और इसका आखिरी मकाम बना मशहद शहर। मशहद को चुनने के लिए एक खास वजह भी थी। ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और बेहद पवित्र शहर तो है ही, साथ ही में ये खामेनी साहब की पैदाइश की जगह भी है। उन्हें यहीं शिया समुदाय के सबसे पवित्र मुकामों में से एक इमाम रजा की दरगाह में दफनाया गया। अब थोड़ा इस शहर के भूगोल को समझ लेते हैं। अगर आप ईरान का नक्शा देखेंगे तो मशहद आपको एकदम उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कोने में नजर आएगा। तेहरान से ये कोई 900 किलोमीटर दूर है और खुरासान रजवी सूबे की राजधानी है। इसकी सरहदें अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से काफी सटी हुई हैं, जिस वजह से ये सदियों तक मिडिल एशिया और ईरान के बीच सफर और कल्चर का एक बड़ा मरकज रहा है। मशहद की अपनी मूल आबादी करीब 30 लाख है, लेकिन यहां आपको हमेशा बेतहाशा भीड़ दिखेगी। वजह है वो जायरीन यानी तीर्थयात्री और टूरिस्ट जो हर साल दुनिया भर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। कई बार तो बाहर से आने वालों की तादाद यहाँ के रहने वालों से ज्यादा भी हो जाती है। आपको बता दें कि मशहद लफ्ज का मतलब ही होता है शहादत की जगह। दरअसल शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा यहीं शहीद हुए थे। पहले इस जगह को सनाबाद नाम की एक छोटी बस्ती के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इमाम रजा के दफन होने के बाद इसका नाम मशहद रजवी पड़ गया, जो वक्त के साथ सिर्फ मशहद रह गया। इमाम रजा का जन्म 765 ईस्वी में मदीने में हुआ था। बाद में अब्बासी खलीफा के बुलावे पर वो खुरासान आए, लेकिन 818 ईस्वी में तूस के पास उनका इंतकाल हो गया। शिया अकीदे यानी मान्यता के मुताबिक उन्हें जहर देकर शहीद किया गया था। खैर, यही उनकी मजार बनी और धीरे धीरे इसके इर्द गिर्द आज का ये बड़ा शहर बस गया। आगे चलकर 18वीं सदी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले बादशाह नादिर शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। ये वही नादिर शाह है जिसने 1739 यानी 1739 में दिल्ली पर हमला करके कोहिनूर हीरा लूटा था। मजे की बात देखिए, जो कोहिनूर कभी भारत के मुकुट की शान था और आज ब्रिटिश तिजोरी में बंद है, वो इसी मशहद शहर से होकर गुजरा था। नादिर शाह के कत्ल के बाद ये हीरा अफगानियों से होते हुए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा और फिर अंग्रेजों के हाथ लग गया। वैसे मशहद में नादिर शाह की तलवारें भी रखी हैं, जिसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब नादिर शाह ने दिल्ली फतेह की तो उसने अपने बेटे का निकाह मुगल बादशाह की बेटी से तय किया। मुगलों की पुरानी रवायत थी कि वो शाही निकाह से पहले लड़के वालों का शजरा यानी वंशावली मांगते थे। इस पर नादिर शाह ने बड़े गुरूर में कहलवा भेजा कि लिख दो कि वो नादिर शाह का बेटा है, नादिर शाह तलवार का बेटा है और 70 पीढ़ियों से यही हमारा खानदान है। मतलब मेरी हैसियत किसी पुराने खानदान की मोहताज नहीं है, बल्कि मेरी ताकत और मेरी तलवार ही मेरी पहचान है। अपने इतिहास में मशहद ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मंगोलों के हमले के वक्त चंगेज खान की फौजों ने इस शहर को खूब उजाड़ा, लेकिन ये फिर आबाद हुआ। मशहद इतिहास का शहर है, शहादत और तारीख का शहर है और आज एक बार फिर ये शहर चर्चा का मरकज बना हुआ है, क्योंकि खामेनी के जनाजे के दौरान यहाँ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे गूंजे और वहाँ एक सुर में बदले की कस्में खाई गई। उम्मीद है मशहद शहर की ये कहानी और इससे जुड़ी मालूमात आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा नाम है दानिश नदीम। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।